पूर्वजों का प्रताप, पितरों का प्रताप हो, जिन्होंने हमें शक्ति दी और सब लोगों को ये सोच दी कि दादा नरदेव जी की प्रथम प्रतिमा, उसने जहाँ शासन किया, मेरे रोंगटे खड़े हुए, कुछ न कुछ अंश मेरे पास उसका अंश है मेरे में, तो देखो रोंगटे खड़े होंगे। तो कुछ न कुछ कहीं न कहीं ऐसा हुआ है कि यहाँ पर हमने दुनिया को, दूसरों को न्याय के लिए लड़ाई लड़ी है, लोगों के लिए लड़ाई लड़ी है। रेवाड़ी तक हमने राज किया है। तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि न्याय के लिए, दुखी पीड़ित शोषित के लिए हमने लड़ा है, हमारे बाप दादाओं ने, हमारे पूर्वजों ने। और उनका जहां उनकी गद्दी थी, उस गद्दी पे हमारे दादाजी फिर विराजमान कर रहे हैं। हम उसी गद्दी पे वही पलंग बनाएंगे, वही महल, वही गद्दी। तो सब लोगों से मेरा यही निवेदन है, युवाओं से, 15-10 दिन तक आप लोगों को ये सबसे बड़ी आज सोशल मीडिया सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। घराने सुत्या आज पहले अखबार में लिखिड़िया होती ना, जनाब जानता भैया आज जो समाचार है, पहले की 20 साल 30 साल पहले चला जाओ, लेकिन आज घर में सोया हुआ इंसान है ना, वो भी देख लेता है क्या हो रहा है। सोशल मीडिया का जमाना है। जितने भी युवा है, आप सोशल मीडिया पे काम करो, और जितना भी एडवर्टाइजमेंट के हमारे पास दुनिया जान का एडवर्टाइजमेंट के साधन है, ये जितने भी पंपलेट है, गोल स्टिकर है, सब मोटरसाइकिलों पर लगाओ। तो इन प्रचार के साधनों को यूज करो, मोबाइलों में आपके फोटो बनाओ, कंप्यूटर वाले अपने सोशल मीडिया पे चलाओ। और ये बहुत बड़ी बात है, पूरे हिंदुस्तान में इस बात का पता चल गया कि निर्वाण वंश, अजय सम्राट और निर्वाण वंश बहुत ताकतवर वंश रहा हुआ है। और उस वंश के बच्चे, उस वंश के युवा, उस वंश के माता बहने और उस वंश के बुजुर्ग सारे के सारे एक साथ लग करके और अपने दादाजी को उसकी रियासत, जहां पे उन्होंने राज किया, उस रियासत काल में उस जगह पे फिर से स्थापित करने के लिए। तो सबका योगदान चाहिए। और मैं फिर से कह रहा हूं, आप अपने मोबाइल में इसको चीज को करो कि हम कोई भी ये सोचे आज भाई ये कोई चंदा अपने खाते में ले रहे हैं, हमें कोई चंदा कोई खाते में नहीं ले रहे, कोई पैसा नहीं चाहिए हमें। आप अपने हिसाब से अपने गांव का पैसा इकट्ठा करो, इकट्ठा करके हैसियत के अनुसार 2200 रुपया मत लिया, 2200 रुपया 100 रुपया लिया हो, मूर्ति कौन बनेगी? फिर 100 साल बाद में कोई हमारे जैसा, हो सकता है 1000 साल बाद में कोई पैदा हो, दोबारा कोई कदम कौन उठाएगा? तो जिस प्रकार से इस गांव की हैसियत है, उसी हैसियत के अनुसार जो जिस इनकम, आपके लोगों से मैंने बात करी पैसे वालों से, कहा है कि आप भाई साहब घबराओ मत ना, ताकत दे रहे हैं लोग, पर उस ताकत को दादा नरदेव जी की मूर्ति स्थापित करने में लगाओगे ना, तो मैं कह रहा हूं ये इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा कि 1000 साल बाद में ऐसे लोग हुए, ऐसे अपना 7, 10 पीढ़ी, 20 पीढ़ी, 1000 साल में कितनी पीढ़ियां गई है, लेकिन कहीं न कहीं लिखा जाएगा कि उस पीढ़ी में, और ये एक क्राइटेरिया और बनाएंगे कि इतना चंदा देगा, इस लेवल तक देगा, उसकी पट्टिका भी लगेगी वहां। 1000 साल बाद में ये काम हो रहा है, 1000 साल बाद में भी देखेंगे, अगर मारो वो दादो, मारो वो बाबो, इतना रुपया दिया देना, यो दादो खड़े हो। और ये खेतड़ी पिकनिक स्पॉट बनने वाला है, खेतड़ी पिकनिक स्पॉट तनबेरो हो गए या पूरे अंग्रेज घूम पाऊंगा, इसलिए यहाँ पे 20 किलोमीटर का तो अभ्यारण्य है। और स्वामी विवेकानंद की स्मृति है, स्वामी विवेकानंद की स्मृति बनी हुई है। और गढ़, कितना बड़ा किला, गढ़, और अभी राजा जी का होटल, ये सारे बने। तो यहाँ पर इंग्लैंड से, जर्मनी से, जापान से कौन आएंगे? पर्यटक आएंगे। और जब वो पर्यटक घूमने आएंगे तो वो पर्यटक चारों तरफ सारा गढ़ सब कुछ देखेंगे, और देखने के बाद उसके साथ गाइड होगा। गाइड तो बताएगा कि ये चीज है, ये चीज है, ये चीज है। तो जो वो गाइड बताएगा, तो जब हमारे दादाजी की एक पहाड़ी के ऊपर सेल्फी पॉइंट बना हुआ एक मूर्ति लगी दिखाई देगी, तो वो गाइड लास्ट में पूरा बताएगा कि ये यहाँ ये राजा हुआ, यहाँ पे स्वामी विवेकानंद को लेकर के आया, उसका नाम अमिष्ठानंद था, कलकत्ता से वो आया, कलकत्ता से आने के बाद में हमारे राजा जी ने उसको जो पगड़ी चोला सारा खेतरी की देन है, और उसको अमेरिका शिकागो में भेजा। ये सारी चीजें जब गाइड बताएगा, और बताने के बाद में जब हमारे वो घुमा करके लाएगा, तो दादाजी की 1 लाख की मूर्ति है, 1 लाख की तो स्थापित होगी, या राजा अजीत सिंह जी की है, तो वो ये बताएगा गाइड कि ये वो लोग हैं, ये वो राजा है जिन्होंने यहाँ इतना बड़ा कार्य किया है। राजा अजीत सिंह जी ने और नरदेव जी ने, उसकी संतान ने, और उसकी संतान सबसे ज्यादा बाहुल्य में निर्माण अगर है तो वो खेतड़ी तहसील में है।
तो आप लोगों का नैतिक दायित्व बनता है, आप लोगों का फर्ज बनता है कि सबसे टॉप की रानी, सबसे टॉप का गांव तामाड़ा की रानी है। तो बस इसी बात को लेकर के हम आए हैं और ये मेरा आप लोगों से हाथ जोड़ करके निवेदन रहेगा, जितने भी युवा हैं, जितने भी युवा साथी हैं, सारे के सारे भाई साहब 7 तारीख तक तो मदद करो खूब खींच करके। 7 के बाद में क्या कि लोग बाहर से दुनिया जान का सारा काम बांट किया जाएगा, पास से काम बच सको पैसा को। नींव खुद गई, पलंग बन गया, बनने के बाद में मूर्ति लेनी है, 10 आदमी कोई भी चुन लिए जाएंगे कि ये मूर्ति आप लगने इतना पैसा आया है। सही बात है। नहीं आया है, नहीं जो गाड़ होगा, फिर हो सकता है कि हम इस दुनिया में न रहे तो कोई न कोई और 100 साल बाद में पैदा होगा तो वो करेगा, लेकिन नींव धर दी गई तो वो मकान पूरा होता ही है। तो जिस काम की नींव धर दी सारा निर्माण मिल रहे तो मूर्ति लगेगी। और मैं चाहता हूँ कि ये जिंदा, जितने भी जिंदा आप लोग हो,